हालेलुया। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। आज का हम वचन ध्यान करेंगे। वचन है 62 भजन संहिता और वचन 8। लिखा हुआ है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। छोटा सा प्रार्थना करके हम वचन के ध्यान में जाएंगे। लिखा हुआ है, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा देते हैं, प्रशंसा देते हैं। प्रभु यीशु, हम हर समय पे किस तरह आप पर भरोसा रखना है, कैसे हम मन की बातें खोल के बोलना है, कैसे परमेश्वर आपको हम अपना शरण स्थान स्वीकार करके चलना है। आप हमें गुहाई कीजिए, हमें सहायता कीजिए। यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना मांग रहे परम पिता, आमीन। तो नीचे लिखा हुआ है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। तो भरोसा रखना क्या होता है? पहले राजाओं के पुस्तक के 17 अध्याय अगर 12 वचन ध्यान करेंगे तो फिर उसमें जब भविष्यद्वक्ता एलिय्याह को सारपत के विधवा के पास भेजा गया और सारपत विधवा के पास कुछ भी नहीं था, बस उसके घड़े में थोड़ी सी मुट्ठी भर मैदा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल बचा हुआ था। और वो समझ रही थी कि मैं अपने बेटे के लिए और अपने लिए एक एक रोटी पकाऊं और मर जाऊं, क्योंकि सारा देश अकाल से पड़ा हुआ था। तो फिर उस समय में एलिय्याह भविष्यद्वक्ता कह रहे थे कि जाओ और पहले मेरे लिए एक रोटी पका कर लेके आओ, परमेश्वर पर भरोसा रखो। और उस पर वो कहती है, पहले राजाओं के पुस्तक का 17 अध्याय 12 वचन में, कि मैं यहोवा के जीवन की शपथ, मैं अपने बेटे के लिए और अपने लिए एक एक रोटी बनाकर खा के मर जाए, ऐसे सोच रहे हैं। ऐसा वो एलिय्याह को जवाब देती है। तो फिर उस पर भविष्यद्वक्ता एलिय्याह कहते हैं कि यहोवा पर भरोसा रखो और पहले मेरे लिए एक रोटी पका कर लेके आओ। तो वो जैसे एलिय्याह ने कहा वैसे वो करते हैं। और जब तक अकाल उनके शहर में पड़ा हुआ रहता है, उनके देश में जब तक अकाल था, तब तक वो उसी तरह रोटी पकाते हुए लेके आती है, पहले भविष्यद्वक्ता को यानी एलिय्याह को, और बाद में अपने अपने लिए, अपने बेटे के लिए और अपने लिए वो पका के खाती है। हालेलुया। और फिर निश्चय उनकी घड़े में मुट्ठी भर मैदा खत्म नहीं होता है और कुप्पी में जो थोड़ा सा तेल है वो खत्म नहीं होता है। उसे कहते हैं भरोसा। यानी उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने जैसे भविष्यद्वक्ता ने कहा वैसे उसने किया। पहले की रोटी जाकर भविष्यद्वक्ता को दिया। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। यानी अपनी कमी घटियों में भी या अपनी समृद्धि में भी, बीमारियों में भी और फिर परेशानियों में भी, और चंगाई में भी और छुटकारे में भी, हर समय में, खुशी के समय में भी और दुख की घड़ियों में भी यहोवा पर भरोसा रखो। हालेलुया। और लिखा हुआ है, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। किस तरह खोलना है? शमूएल की पहली पुस्तक के पहला अध्याय के 15 वचन अगर ध्यान करेंगे, एली जब पूछते हैं कि क्या कर रही हो, क्या तुमने दाख मधु और मदिरा पी रखा है क्या? ऐसा जब एली भविष्यद्वक्ता ने हन्ना से पूछा तो हन्ना कहती है, मैंने ना तो मदिरा पिया है और ना ही दाख मधु, लेकिन मैं अपने मन की बात यहोवा से खोल कर कही है। ऐसे वो जवाब देते हैं। यानी जिस तरह हन्ना ने प्रार्थना किया, उस तरह जब हम मन खोल कर प्रार्थना करते हैं तो निश्चय जवाब आता है। क्योंकि जब हन्ना ने मन खोलकर प्रार्थना किया तो फिर उसके गर्भ के द्वार खुल गए और शमूएल भविष्यद्वक्ता उसके कोख में से निकले। हालेलुया। तो निश्चय ही दुख आना हमारे लिए अच्छा है। हमारी मन की बातें यहोवा के सामने खोलकर कहनी चाहिए, खोलकर बताने चाहिए, खोलकर प्रार्थना करनी चाहिए। तब निश्चय ही परमेश्वर की ओर से हमें जवाब आता है।
हालेलुया। और लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। 46 भजन संहिता के पहले वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक वो है। हालेलुया। अगर संकट के समय में प्रार्थना करके देखो, उनको अपना शरण स्थान बनाकर देखो, उन पर भरोसा रखो, फिर कैसे अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होने लगेंगे। हालेलुया। निश्चय इस वचन के लिए हम धन्यवाद दे देंगे प्रभु को। छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आइए मेरे साथ आप भी दोहराइए कि हे परमेश्वर, हम तुझ पर हर समय पर भरोसा रखें, सहायता कीजिए। जैसे सारपत के विधवा ने जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा और सारे देश में अकाल पड़ा हुआ था, तो भी प्रभु तेरे सेवक की बात उसने माना और पहली रोटी उसे दी, और निश्चय वो उस अकाल में भी जी पाई। हालेलुया। और प्रभु यीशु निश्चय हम पर कृपा कीजिए, दया कीजिए कि हम अपने मन की बातें आपकी सन्निधि में खोलकर प्रार्थना करें, खोलकर कहें, ताकि हन्ना के जैसे हम भी जवाब पाए। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। संकट के समय में तू शरण स्थान योग्य परमेश्वर है, और निश्चय ही संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हम यहाँ वहाँ भागने से तो अच्छा है आप पर भरोसा रखें। यहोवा पर भरोसा रखने वाला धन्य है करके लिखा हुआ है। हे पिता, हम इन वचनों के लिए आपकी स्तुति करते हैं। सुने हुए हर एक भरोसा रखे, सुने हुए हर एक खुलकर आपसे प्रार्थना करें, सुने हुए हर एक आपके सन्निधि में हालेलुया खुलकर प्रार्थना करें, और सुने हुए हर एक परमेश्वर निश्चय तुझे अपना शरण स्थान बनाकर संकट के समय में तेरी सहायता की अपेक्षा करे और पाए, और आशीष पाए। सहायता कीजिए यीशु के नाम में ये हम प्रार्थना मांग रहे परम पिता। आमीन, आमीन। हालेलुया।